कभी सोचा है कि कोई ऐसा काम जो पहली नज़र में तो एक संगीन जुर्म लगे, लेकिन कानून उसे जुर्म माने ही ना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर भारत के नए क्रिमिनल लॉज में कुछ ऐसी ही खास परिस्थितियां हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के जनरल डिफेंस या सामान्य बचाव के प्रावधानों में। इनको एक तरह की कानूनी ढाल की तरह समझा जा सकता है जो कुछ खास हालात में किसी इंसान को सजा से बचा लेती है। आज के इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस नए कानून को जानेंगे, फिर उन 5 कानूनी ढालों पर बात करेंगे, एक असली केस स्टडी देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें साबित करना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में एक नए कानूनी दौर की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएस कह रहे हैं, 2023 में आया और इसने सालों पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह ले ली। तो ये बीएनएस आखिर है क्या? देखिए, ये भारत का नया क्रिमिनल कोड है जिसमें 358 सेक्शंस हैं। इसने पुराने आईपीसी को पूरी तरह से बदल दिया है और कानूनों को एक नया मॉडर्न स्ट्रक्चर दिया है। और इसी नए कानून के फ्रेमवर्क में हम आज के विषय को समझने वाले हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। बीएनएस के सेक्शन 21 से लेकर 25 तक में सामान्य बचाव का जिक्र है। जैसा कि हमने पहले कहा, ये वो कानूनी ढाल हैं जो किसी व्यक्ति को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा सकती हैं, अगर, और ये अगर बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ खास शर्तें पूरी होती हों। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 5 बचाव कितने अलग-अलग हालात को कवर करते हैं। देखिए, सेक्शन 21 बच्चों की बात करता है, 22 मेंटल हेल्थ की, 23 और 24 नशे की हालत की, और सेक्शन 25 सहमति यानी कंसेंट के महत्व पर जोर देता है। अच्छा, चलिए ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। सेक्शन 21 मानता है कि एक बच्चा जिसकी समझ अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, वो अपराधी नहीं हो सकता। सेक्शन 22 उस व्यक्ति को बचाता है जो मेंटल इलनेस की वजह से ये समझ ही नहीं पा रहा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। नशे के मामले में कानून बड़ा साफ है। अगर किसी को जबरदस्ती नशा कराया गया तो ये एक बचाव है, लेकिन अगर किसी ने खुद नशा किया है तो वो कोई बहाना नहीं माना जाएगा। और आखिर में सेक्शन 25 सहमति की बात करता है, जैसे कोई सर्जरी से पहले अपनी सहमति देता है। तो ठीक है, ये कानून कागज पर तो समझ में आ गए, पर असल जिंदगी में कोर्ट रूम में ये कैसे काम करते हैं? आइए सेक्शन 22 यानी मानसिक बीमारी वाले बचाव को एक हालिया और बहुत ही अहम अदालती मामले से समझते हैं। सवाल बहुत बड़ा है। क्या कोई इंसान हत्या जैसे गंभीर जुर्म का दोषी पाया जाए और फिर मेंटल इलनेस का हवाला देकर अपनी सजा को पलटवा सकता है? इसका जवाब हमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले में मिलता है। ये देखिए, ये कोर्ट के फैसले का एक हिस्सा है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आरोपी का बर्ताव एक साइकोटिक एपिसोड यानी एक तरह के मानसिक दौरे जैसा था, और इसलिए बीएनएस का सेक्शन 22 यहां लागू होगा। ये लाइन अपने आप में दिखाती है कि कानून कैसे असल जिंदगी पर असर डालता है। तो हुआ ये था कि एक 25 साल के व्यक्ति को अपने पिता और दादी की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा हुई। मामला यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन जब अपील हाईकोर्ट पहुंची तो अगस्त 2025 में कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। सजा को रद्द कर दिया गया। तो सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया? देखिए, कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने बहुत जरूरी मेडिकल सबूतों को नजरअंदाज कर दिया था। सबूतों से यह पता चला कि घटना के वक्त वो व्यक्ति एक गंभीर साइकोटिक एपिसोड में था। मतलब वो हकीकत से पूरी तरह कट चुका था और खुद को देवता समझ रहा था। इसलिए कोर्ट ने माना कि वो ये समझने की हालत में ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और बीएनएस की धारा 22 के तहत उसकी सजा रद्द कर दी गई। लेकिन इस केस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बचाव जेल से बाहर निकलने का कोई आसान टिकट है। असल में इन्हें अदालत में साबित करना बेहद मुश्किल हो सकता है, खासकर कुछ मामलों में। चलिए देखते हैं क्यों। सेक्शन 22 यानी मेंटल इलनेस वाला बचाव ज्यादातर मेडिकल सबूतों पर टिका होता है। डॉक्टर की रिपोर्ट, एक्सपर्ट की गवाही, ये काफी ठोस सबूत माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 23 से 25 जो नशे या सहमति से जुड़े हैं, उन्हें साबित करना बहुत मुश्किल है। ये साबित करना कि नशा जबरदस्ती कराया गया था या दी गई सहमति पूरी तरह से असली थी, ये अक्सर गवाहों और हालात पर निर्भर करता है, जो हमेशा साफ नहीं होते। और ये आंकड़ा इस मुश्किल को साफ साफ दिखाता है।
0। 2024-25 में बीएनएस के तहत अब तक एक भी ऐसा रिपोर्टेड मामला सामने नहीं आया है जिसमें अनैच्छिक नशे या सहमति के बचाव के आधार पर किसी को बरी किया गया हो। सोचिए, इससे पता चलता है कि इन बचावों को साबित करने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। तो आखिर में हम इस सबसे क्या सबक लें? देखिए, भारतीय न्याय संहिता अभी एक नया कानून है और जैसे जैसे अदालतें इसे अपने फैसलों में इस्तेमाल कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि इंसाफ की समझ भी धीरे धीरे बदल रही है, विकसित हो रही है। तो आज की पूरी चर्चा से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, बीएनएस में ऐसे बचाव मौजूद हैं जो मुश्किल इंसानी हालातों को समझते हैं। दूसरी, ये बचाव कोई जादू की छड़ी नहीं है, इन्हें ठोस सबूतों से साबित करना पड़ता है। तीसरी, मेंटल इलनेस का बचाव तो इस्तेमाल होता दिख रहा है, पर नशे और सहमति जैसे मामलों में राह अब भी बहुत मुश्किल है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि हम अभी बीएनएस के विकास के बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये नया कानून अदालतों में परखा जाएगा, समय के साथ हमारी न्याय की परिभाषा कैसे बदलेगी? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।